तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। तो जी ये गाना तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, ये किसके लिए था? आज देखा YouTube पे एक नहीं दो नहीं बहुत से लोग, उनको इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि सितारा कश्मीर क्यों जा रही है या क्यों चली गई है। अब कईयों को तो पता ही नहीं है ना, चली गई है या जाना है या कब जा रही है या क्या हो रहा है। अपने आप बैठे हुए अंदाजे लगा रहे हैं और वो बस यही गाना गाते हैं, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, बन के तकदीरों का मिट जाना। अब क्यों जी उनकी तकदीरें क्यों मिट गई? देखो जी, आस लगा के बैठे हुए थे कि सितारा आएगी, माफी मांगेगी और सब में बदनाम हो जाएगी। अब सितारा कच्ची गोलियां नहीं खेली है। आप जैसे दूध वाले दही वालों को सबको वो पहले ही बहुत घास चरा चुकी है। उसके खेतों में गए थे ना आप, उसके गांव गए थे, बहुत से घास आपने वहां से खाए और सब कुछ। आपने वहाँ पे दही लस्सी भी बहुत खाया और अपना भी दही लस्सी लेके गए, उसको खिलाया। तो जी आप अब बैठे रहिए, ये गाना गाते रहिए कि अब आपकी दुकान हो गई बंद। अब आप 2-3 दिन क्या स्टोरियां बनाओगे? आप तो लगे हुए हो बार बार यही कहने सितारा चली गई। अब इसने एक ने तो उठ के ये भी कह दिया, दूध वाले ने, कि जी इसने ना मामला और गड़बड़ कर दिया। और गड़बड़ क्या कर दिया कि जो चीज इन्होंने प्लान की थी, कि जो बड़ी बहन जी हैं उन्होंने जो प्लान किया हुआ था कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सितारा को आके माफी मांगनी ही पड़ेगी, और सितारा तो चली गई कश्मीर। तो अब इनकी बातों पे बिल्कुल कोई वजन नहीं रहा। तो इसलिए ये दूध वाले आज कह रहे हैं अपनी लाइव में बैठ के, इसने अब मामला और खराब कर दिया है और बातें खराब हो गई हैं। नेचुरली अब इनको फिर से शुरू करना पड़ेगा, कोई नया डंबर रचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें, अब आगे का क्या खेल खेलें, अब नई चाल कौन सी हो, कौन सा इल्ज़ाम नया लगाएं। अब ये सारे के सारे बैठ के ना अलग 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 स्टोरियां बनाने में लगे हुए हैं और कोई काम नहीं है इनको, बस अलग 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 स्टोरियां बनाने में ये। और ये दूध दही वाले स्टोरियां क्या बना रहे हैं जी, अंदाजे लगा रहे हैं वो अपने। ये ना पहले गई है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इसने एक बहुत बड़ा सा कोई वकील किया हुआ है वहां पे। ये उस वकील को मिलेगी, उसको कुछ पैसे वैसे देगी और उससे अपना केस ठीक करवाएगी। ओ उल्लू के पट्ठो, केस कौन सा? कोई केस की ABC कुछ है सामने? कोई आज तक कोई पेपर नजर आया? कोई कोर्ट की ओर से कोई नोटिस आए, कोई कुछ आए? ये क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने कि अब जी वो केस को सॉल्व करने के लिए अब वकील हायर करने गई है। ओहो हो, इन लोगों की इमेजिनेशन ना पाकिस्तान से उठ के कहाँ 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 दुनिया का पूरा चक्कर लगा के फिर वापस वहीं। वो कहते हैं ना, जो एक एक पुरानी पंजाबी की कहावत होती थी कि वो जो एक खोती होती है, खोती जो ना गधे गधे वाली, उसको खोता बोलते हैं ना गधे को, तो गधी जो खोता और खोती होते हैं, तो वो कहते हैं वो चल फिर के वापस गोल गोल घूमता है, जहाँ उसको लगा दो ना काम पे तो उसको गोल गोल घूमने की आदत वापस आके वहीं पे बैठ जाती है। तो वही इनका हाल है कि हर जगह चल चला के स्टोरियां बना के कहानियां बना के
और आके ना वापस वहीं के वहीं बैठ जाते हैं ये लोग कि अब आगे क्या होना है, इनकी प्लानिंग अब आगे क्या होगा। इन्होंने तो बड़े दांव पेच लगा लिए और कोई भी इनका काम नहीं आ रहा है। कभी ताइबा के पीछे पड़ जाते हैं कि ताइबा का स्कूल कब होगा। अब स्कूल का बता दिया है कि भाई उसकी एडमिशन हो रही है, उसके पेपर जमा करवा दिए, तो उस पे भी इनको एतराज है। उस पे भी आज एक मोहतरमा उठ के बोल रही हैं कि जी हाँ जी उसकी एडमिशन हो रही है तो ये कुछ वेट नहीं कर सकती थी, इसको कश्मीर घूमने की पड़ी है। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि इन बंदों से और इन बंदियों से मैं यही कहूंगी, अपने अपने घरों को संभालो बीबियों, अपने अपने घरों को संभालो। अपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई देखो, अपने घर को देखो। वो कहीं मसाला बनाते बनाते उसमें तुम गुड़ गोबर ना कर दो सारा कुछ, कहीं बना रही हो गोश्त और बन जाए कड़ी। कुछ अक्ल करो, कुछ अपना ध्यान रखो, ढंग से बनाओ कुछ। दूसरे के घरों में तांकने झांकने का कोई मतलब नहीं है। और ये दूध दही वाला तो जी और का और एक और किसी ने भी उठ के उसके साथ मिलके एक और भी कहानी बना दी कि जी जिस दिन सितारा कश्मीर गई है ना, एक्चुअली वो क्यों भागी है जल्दी, क्योंकि उसके घर में उस दिन रेड पड़ी है। वाह जी, घर में कोई भी नहीं है और घर में रेड पड़ गई है। तो रेड किस चीज की पड़ी है कि देखने आए कि कितना फर्नीचर है, कितने नए कपड़े लिए हैं, कितने वहां पे बेड शीट्स कितनी आई हैं, कर्टन कितने आए हैं, ये कितने गए हैं रेड वाले। जब बंदे ही वहां नहीं है तो नहीं जी, सितारा चली गई थी, वो रेड बाद में हुई है। इन लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, और बैठे हैं स्टोरियों पे स्टोरियां बनाने के लिए, इतनी मन घड़ंत कहानियां। ओहो हो, कभी सारी दुनिया में आज तक इतनी बेवकूफ कहानियां मैंने नहीं सुनी है कि जो ना, एक वो बाबर का बेटा है छोटा हमजा, वो इससे प्यारी स्टोरियां बना बना के सुनाता है, इतनी अच्छी उसकी स्टोरियां होती है। मैंने आज भी उसका व्लॉग देखा तो बड़ी हंसी आती है उसकी बातें सुन के, और कैसे वो कैमरा लेके और अपनी वीडियो बना रहा है, और कैसे सबको आगे से बातें बता रहा है, और अपने वो मियाँ मिट्ठू से डर रहा है, और कैसे कैसे ना, बड़ी अच्छा व्लॉग था वो वाला। तो मैंने आज वहाँ पे फर्स्ट टाइम वहाँ कमेंट भी छोड़ा है। तो हमजा तो सबको क्यूट लगता ही है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा सियाना बच्चा है। वो ऐसे नहीं कि पागलों जैसी बातें करे, ऐसा नहीं करता है। हमजा बहुत क्यूट है, बड़ा सियाना बच्चा है। तो ये देखो ना इनको कि ये तो कोई बिल्कुल ही अनपढ़ बच्चों से भी गिरी हुई बातें करते हैं कि जिसका कोई ना सिर है ना पैर है। जाके हमजा से ही ट्रेनिंग ले लो। ये सारी जो बैठी हुई है ना यूट्यूब पे, ये स्पोर्टर बन के सलमा की, आप लोगों को अभी कुछ नहीं आया। यूट्यूब से आके आपने जो यूट्यूब चला के अपना चैनल चलाना था वो तो आया ही नहीं, उसका तो पता नहीं क्या कर रही हो आप लोग, बेड़ा गर्क कर रही है उसका। यूट्यूब वाले भी हैरान हो जाएंगे देख देख के कि भाई पहले तो वीडियो आती थी बड़ी एजुकेशनल, किसी की वीडियो हुई या किसी की उर्दू पोइट्री की हुई या कोई खाना बनाने की, वो भी बेचारे बैठे हुए अपने घरों में कुछ करी पकाने की सीख लेते। अब क्या सीखेंगे वो गोरे भी बेचारे तुम लोगों से, वो भी ये लड़ाइयां झगड़े सीखेंगे। कुछ अक्ल करो। पाकिस्तान में क्या बिकता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या चीज मशहूर है, वहां की औरतों की लड़ाइयां। यूट्यूब वाले अब स्पेशल लोगों को एम्प्लॉय करेंगे जो इन लड़ाइयों के मीनिंग समझ सकें और उसकी चेकिंग कर सकें कि इनमें कौन से लफ्ज़ हैं लड़ाइयों में जो अलाउड हैं, जो नहीं अलाउड है। ये वाली बातें अब होंगी यूट्यूब पे। पहले तो होता था ना कि कई कई चीज़ों में मैंने देखा है कि यूट्यूब कई बार चेकिंग कर रहा है। आजकल नए नए उनके कानून आए हैं कि लोग ना घर के नुस्खे वहाँ पे डालते हैं अपने चैनल्स पे कि घरेलू नुस्खे।
अब उन्होंने उस पर पाबंदी काफ़ी ज़्यादा करनी शुरू कर दी है कि नहीं, आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बता सकते हो। अब देखो, घरेलू नुस्खे भी ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान से ही आते हैं, ज़्यादा वही लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दालचीनी ले लो, ये लौंग ले लो, ये अजवाइन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने भी एक दो चीज़ें ऐसे डाली हुई थी, लेकिन सिंपल सी चीज़ें जो रोज़ाना की कुकिंग में होती हैं। लेकिन अब यूट्यूब को खास बंदे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे जो ना गालियों की मीनिंग, जो लड़ाइयों की मीनिंग और ये सब चीज़ें बता सके। बेचारे यूट्यूब वाले, उन्होंने कभी आज तक देखा नहीं होगा ऐसा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इन औरतों को सिवाय वो गलियों वाली गंदी औरतों की लड़ाइयों के कुछ और काम नहीं है इनको। इस चीज को स्पोर्ट कैसे कह सकते हो वैसे आप? ये कोई स्पोर्ट नहीं होती है। स्पोर्ट होती है, आप देखो, मैं आप लोगों को ये जो सलमा के सपोर्टर बन के बैठे हो ना, आप लोगों को एक बात समझाऊं। आप मानो सलमा को सपोर्ट करना चाहते हो, करो, बेशक करो, कोई हमें तकलीफ नहीं है। आप करना चाहते हो, बेशक करो। लेकिन सपोर्ट किस बात की कर रहे हो? सिर्फ सितारा को गालियां निकाल के? वो तो कोई सपोर्ट ना हुई, क्योंकि सितारा पे और सितारा के सपोर्टर्स पे तो इस बात का कोई असर होने वाला ही नहीं है। तो फिर आपकी सपोर्ट जो है वो तो एकदम गई खड्डे में। अब उसको सपोर्ट करना है ना, तो उसके साथ कोर्ट जाओ, वहां जाके गवाहियां दो और वहां कहो, हाँ जी, हमने ये होते हुए देखा, हम उसके साथ वहीं होटल में थे, क्योंकि हम भी किसी के साथ खा रहे थे। तो फिर तो होगी आपकी गवाही सच्ची कि ये वही टाइप की औरतें हैं जो रोजाना रात को वहां जाती हैं होटलों में, इसलिए इनको पता है और कोई कौन आया है वहां पे। वो होगी आपकी सच्ची गवाही। तो गवाही देनी है ना, सलमा का साथ देना है ना, तो ढंग से दो। ऐसे क्या बैठे हुए सितारा के सपोर्टर्स बुरे हैं, सितारा के सपोर्टर्स झूठे हैं, सितारा के सपोर्टर्स को अक्ल नहीं है, तो तुम्हें कहां अक्ल है? आप तो कोई भी अक्ल का काम कर ही नहीं रहे हो। बेचारी सलमा का क्या साथ दिया है आप लोगों ने? सोचो जरा, क्या साथ क्या दिया सिवाय सितारा के सपोर्टर्स को गालियां देने के? आपने और साथ क्या दिया? आज तक वो टस से मस हुई है आपकी सलमा? क्या किया है उसने? कौन सा प्रूफ उसने सामने रख दिया? कौन सा उसने कोर्ट के पेपर लगा के रख दिए? और रेड किस बात की होगी? पहले ये बताओ जी, उसने कौन सा जुर्म किया? किस बात की रेड? भाई उसने अंदर बंदे छुपा के रखे हैं। केस तो चल रहा है अडल्ट्री का, है ना? केस तो चल रहा है कि इश्क मशूकी का केस आप लोग कह रहे हो, तो अंदर मशूक छुपे बैठे हैं जिसपे रेड होने आई है। हाय हाय हाय, फिट्टे मुंह आप लोगों का, सच में फिट्टे मुंह। किस बात की इतनी हैरानी हो रही है सुन के, इस तारा घर में रेड पड़ी? किस बात की रेड पड़ी है भाई? वो कोई चोर उचक्के हैं, कोई वो स्मगलिंग का काम कर रहे हैं? क्या रही है वो, जिस बात पे आप सोच रहे हो कि उसके घर में रेड पड़ गई है? जो उसके केस के हिसाब से अगर रेड पड़ी है तो केस होगा, फोन की चैट है, फोन की चैट सलमा ने दिखा दी। अब सितारा अब तक क्या आपके हिसाब से वही चैट रख के बैठी हुई है? उसको क्या जरूरत है वो वाली चैट उस लफंगे बदमाश की रख के बैठेगी? तो कुछ अक्ल से काम लो। ओ सलमा के सपोर्टर्स, मैं आपसे बात कर रही हूं, कुछ अक्ल का काम करो, कुछ सोचो, ये कर क्या रहे हो तुम लोग? और एक आदमी उठ के आया आज, नया यूट्यूब चैनल खोला उसने, पता नहीं 300 350 सब्सक्राइबर हैं अभी, चैनल उसका नया खोला है उसने। आ गया मुझे आगे सब्सक्राइब करके और मुझे कह रहा है सितारा ये, सितारा वो, मैं साजिद को जानता हूं, साजिद कहाँ काम करता था, साजिद क्या। तो फिर उससे क्या हो गया? अरे ये औरतें होती ही ऐसी हैं, औरतें करती।
ओ उल्लू दे पट्ठिया, ते तू सबसक्राइब किनू कीता है? सबसक्राइब भी तो एक औरत नू करके गया है। ये तो है सलमा के सपोर्टर्स। अब बताओ हम क्या करें? कैसे हम आप लोगों को इज्जत दें? कैसे हम आप लोगों का मान करें कि आप बड़े अक्लमंद लोग हो, आप जो कुछ कर रहे हो बड़ा अच्छा कर रहे हो। उठ के आके सपोर्ट मुझे कर रहा है। मैं एक जीती जागती औरत हूं, देख मुझे, औरत हूं, छोटे छोटे बालों वाली, लिपस्टिक भी लगाई हुई है, औरत हूं ना। तो फिर तू औरत को सपोर्ट कर रहा है, आके औरत को सब्सक्राइब कर रहा है, तो कैसे कह रहा है औरतें होती ऐसी जलील हैं, औरतें यही काम करती हैं, औरतें बेवफा होती हैं। 10 लेक्चर उसने अपने उसमें दिए हुए हैं। तो फिर औरत को तू आके सपोर्ट क्यों करने आया? औरत को सब्सक्राइब क्यों कर रहा है? मैं बताऊं क्यों कर रहा है। क्योंकि उसने सलमा की जितनी सपोर्टर्स देखी, सारी औरतें सारी आके गालियां बकने में बड़ी तेज है, बड़ी तेज है। आके सबको, मुझे भी पता नहीं क्या 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 बना जाती हैं। तो बुढ़िया ये, तो बुढ़िया वो, तो हूं बुढ़िया, फिर इतनी सुंदर हूं, चाहे बुढ़िया हूं तो बड़ी प्यारी ना। मेरे जैसी कोई बुढ़िया ला के दिखाओ, 68 ईयर की ला के दिखाओ, मुकाबला कर लो मेरे साथ। साले कुत्ते, बुढ़िया ये बुढ़िया वो, तेरी माँ बुढ़िया। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। लाओ ये भी गाना आ जाएगा। जीशन बेटा खुश होना सुन के आज। आज मैं भी थोड़ी सी एक्टिंग सीख गई हूँ अपनी एक बहन से। तो जी बड़ा ऑनेस्टली ये लोगों की अक्ल मुझे ना समझ नहीं आ रही है। मतलब और कुछ नहीं उनको मेरे खिलाफ मिलता, मेरी वीडियो में कुछ और नहीं मिलता है उनको, तो सिर्फ यही पीछे पड़ जाएंगे, बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। तो हो बुढ़िया हो, तो बुढ़िया होना तो फकर की बात होती है। बुढ़िया पे आपको एक किस्सा सुनाऊं। मेरी माँ, बहुत साल पहले की बात है, इंडिया में थे, तो उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। तो सब ने कहा मेहंदी लगा लो। उन दिनों में डाई वगैरह का इतना रिवाज नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि डाई लगा लो, वो मेहंदी लगा लो, मेहंदी लगा लो। मेरी अम्मी कभी कोई मेकअप नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। ऐसे सुरमा काजल, उन दिनों में सुरमे का रिवाज होता था, वो भी नहीं। लिपस्टिक भी नहीं, कभी भी नहीं लगा। नेल पॉलिश कभी आज तक उन्होंने छू के नहीं देखी थी। और सॉरी एक्सक्यूज मी, कोई मुंह पे आप कह दो कभी उन्होंने कोई पाउडर कोई कुछ लगाया हो, कुछ नहीं, कभी नहीं। बस नहाए धोए और एक वो निविया या पता नहीं कौन सी क्रीम होती थी, कोई कोल्ड क्रीम, नहीं पॉन्ड्स, पॉन्ड्स याद आ गया मुझे, पॉन्ड्स क्रीम। तो वो बस कोल्ड क्रीम होती थी, गर्मियाँ बहुत होती थी, तो वो वाली कोल्ड क्रीम थोड़ी सी लेके उन्होंने मुंह पे लगानी और बस वो तैयार होगी। सारी उम्र, चाहे किसी की शादी में जा रही हैं, चाहे कहाँ है, चाहे कहाँ है। तो जब उनके थोड़े से बाल सफ़ेद आए ना, तो वो कहती हैं ये तो बड़े फख्र की बात है, बाल सफ़ेद हुए। तो अब सोचो कहीं भी आप सफ़र करने लगे हो, कहीं ट्रेन में कहीं बस में आप जाने लगे हो। उन दिनों में कहाँ कार वार तो थी नहीं उस दिन, उन दिनों में ना, तो बस में सफ़र किया। तो वो कहती थी देखो ये जो बड़े होना है ना, कितनी इज्जत की बात है। आप जब बस में ट्रैवल करते हो तो कोई लड़के या कोई भी जवान बच्चे बैठे होते हैं, आदमी बैठे होते हैं, तो वो एक तो आपको बड़ी इज्जत से पहले बुलाएंगे, माता जी कहेंगे, माता जी, माँ जी, माता जी। तो कहती थी पहले तो जहाँ वो लोग आपको कई तरह के नाम देते हैं करते हैं, वहाँ आपको इज्जत से बुलाएंगे माँ जी, और कहेंगे आओ आके आप बैठ जाओ यहाँ पे। तो वो हमेशा कहती थी एज से कभी घबराओ ना, डरो ना,
और इसीलिए मैं भी बड़े फख्र से हमेशा कहती हूँ, मैं 68 ईयर की हो गई हूँ इस साल, मुझे कोई वो नहीं है मुझे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ कि क्या हो गई हूँ। लेकिन ये जी उस ज़माने के लोगों की जो परवरिश थी ना, मैं सही लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो उन दिनों के बच्चों की परवरिश होती थी वो इतनी अच्छी माँ बाप ने दी हुई थी कि जो बड़े हैं उनको इज्जत दो, उनकी उम्र के हिसाब से उनको इज्जत दो। तो माँ कहती थी कि लोग देखो इतने प्यार से बोलते हैं, माँ जी, आंटी जी, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। तो आजकल की ये छोटी छोटी लड़कियां आके जो यूट्यूब पे लगी हुई हैं सिर्फ कमेंट करने, पता नहीं पेड जॉब है कि इनकी क्या है, तो बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया, ये इनके माँ बाप आजकल इनको परवरिश ये हो रही है। किस खानदान को बिलोंग करती हैं ये? हमारे घरों में तो कभी भी ऐसा नहीं सिखाया गया, तो ये शो करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मुझे तो हंसी आती है सुन के, मैं आगे से हंस देती हूँ, मैंने बोलो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जो हूँ सो हूँ। तो हो लोगों के काम बने बनाए रह गए, लोगों ने इतनी उम्मीदें लगा के रखी थी सितारा आएगी, माफिया मांगेगी और सलमा भी अपनी बिल से निकल के बाहर आ जाएगी जो इतने दिनों से नहीं आ रही है बाहर। लेकिन वो उसका मियाँ भी कह गया मैं 2 दिन के बाद, आज दूसरा दिन भी ओवर हो गया, लो जी अब क्या, दूसरा दिन भी खत्म, वो भी अपनी बीवी के साथ वो ही मिला हुआ सेम टू सेम। मैं 1-2 दिन के बाद फैसला करने वाला हूँ, 2 दिन निकल गए, अब बैठो वो लेके ना छणकने छणकने खिलाते रहो, अपने बच्चों को खिलाओ या दूसरों के बच्चों को खिलाओ, खेलो उनके साथ, वो हाथों में छनकने पकड़ के ना, यही काम रह गया। अब सितारा तो अपने घूमने गई, आप लोग बैठ के जलो और उसकी और कश्मीरी ड्रेसेस में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फोटो आएंगी, फिर साथ में हो सकता है वो गाना भी गाएगी, कश्मीर की कली हूँ मैं मुझसे ना उलझो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जी। ऐसा कोई एक गाना था पुराना, हो सकता है थोड़ी सी लाइन मैंने गलत बोल दी है, क्योंकि सोचा नहीं था ये गाना, एकदम से याद आ गया तो 2 लाइनें गा दी। तो गाने तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि गाने नहीं है, बहुत से गाने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, लेकिन सलमा के सपोर्टर्स थोड़ी सी अक्ल बरतो, अगर सपोर्टर बनना है ना तो ढंग के सपोर्टर बनो, उसके साथ कुछ सोच के बनो। ये क्या उठ के लाइव्स कर लिया और वहाँ गालियाँ वो कर दिया वो कर दिया, इसका क्या फ़ायदा क्या है? उसके लिए कोई सॉलिड बैठ के कोई प्रोग्राम बनाओ, कुछ करो, तब तो हो ना कि आप साथ दे रहे हो, ऐसे क्या साथ दे रहे हो? हम लोगों को देखो, सितारा के सपोर्ट, हम लोग तो वरिड नहीं है, हमारे चेहरे पे देखो क्या रौनक है, इस उम्र में भी क्या रौनक है, क्या हंस रहे हैं, क्या मुस्कुराहट है हमारे चेहरे पे, कोई फिक्र है? आप लोग जल जल के भुन भुन के मर गई हो, जो आपके मसाले भुन रहे हैं ना वैसे ही आप भी भुनती जा रही हो साथ साथ। तो थोड़ा अपने दिमागों को आराम दो, थोड़ी ठंडी लस्सी बना के पियो और थोड़ा अच्छे से ठंडे दिमाग से बातें सोचो और फिर व्लॉग बनाओ। ओके, अच्छा जी मेरे सारे प्यारे भाई बहनों, सितारा के सपोर्टर्स, ओह एक बात और याद आई, जाते जाते एक बात और कर दूं, बड़े दिनों से दिल था कि ये बात कहूं लेकिन मैं लिहाज कर रही थी। हमारी समीरा जी बड़ी अच्छे से बात करती थी, मेरे साथ बोलती हैं, सारा कुछ है। मैंने उन्हें कहा समीरा जी मैं बड़ी छोटी यूट्यूबर हूँ और आप आना चाहें मेरे चैनल पे, सिर्फ मैं और आप बैठ के बात करेंगे,
और किसी को मैं इनवाइट नहीं करूंगी, कहीं लोग आके आपकी बेइज्जती करते हैं या कुछ होता है, तो वो नहीं करेंगे हम लोग, हम दोनों। लेकिन मुझे कुछ सवाल करने हैं, वो सवाल मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जानना चाहते हैं, तो उन सवालों को मैं आपसे पूछूंगी और आप उनके जवाब दो। और नीचे बैठे हुए लोग अगर कोई सवाल करेंगे तो उस वक्त उनके सवाल भी हम उठा लेंगे। तो जी उनका मुझे जवाब आया कि आपके सवाल कौन से हैं। तो जब मैंने उनको सवाल बताए, उनको लगा वो सवाल तो सारे सितारा की तरफ से जैसे हैं, तो वो नहीं आई। अगर हिम्मत थी तो सितारा की तरफ से भी आके जवाब देने हैं। आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट पार्शियल नहीं होते मिस समीरा जी। You are a journalist, you know that? And journalists, they are not partial. They don't take sides. So, Miss Journalist, you should have come. और आती, आप आके जवाब देती कि हाँ भाई ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है। और जहां आप बैठी होती हैं, कभी उनकी लाइट चली गई, 10 मिनट की लाइव हुई, आपके सवाल भी नहीं पूरे हुए, कुछ भी नहीं हुआ, तो समीरा जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं दिए जवाब, नहीं दिए। और साथ ही आप कह रही हैं एक तरफ कि सलमा ने कोर्ट में पेपर जमा करवा दिए, और साथ ही आप कह रही हैं नहीं मैं नहीं चाहूंगी कि वो कोर्ट में जाए। तो दो तरफ की आप बात क्यों कर रही हैं मैडम? देखें, इसका मतलब पता क्या है? दिल से अभी भी आप सितारा का सोच रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सितारा जीत जाएगी और सलमा हार जाएगी। इसीलिए आपने किसी भी लाइव में इस बात का जवाब नहीं दिया। लोगों ने पूछा आपसे कि क्या फिर सितारा को सजा मिलेगी, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ ये कहा कि सलमा राइट है। सलमा कैसे राइट है? किस बात पे राइट है? एक्सप्लेन करें हमें। और मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट ना करके आपने ये बता दिया कि आप अपोजिशन को हैंडल नहीं कर सकती। पॉलिटिशियंस भी जो होते हैं वो रेडी रहते हैं ऑपोजिशन के लिए, और जर्नलिस्ट दे हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम फॉर एनी क्वेश्चंस। सो मैम आप जर्नलिस्ट तो हैं, लेकिन थोड़ा सा वीक है। खुद को हिम्मत से सबके सामने लाइए, और फिर अपनी सलमा को भी उस बिल से बाहर निकाल के लाइए, और आमने सामने बैठ के बात कीजिए। तो यही कहना था मुझे। समीरा जी, सलमा जी, विश यू ऑल the very best. We will see you wherever you want us to come. We will see you. Wish you all the best. Thank you for watching me, and thank you for listening to me. May God bless you all.